हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, बच्चे बहुत ही कमेंट करें सर, जो आपका था वो PDF मॉडल पेपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने सोचा बच्चों क्यों ना मॉडल पेपर आज हम लोग 1 फिटर सेकेंड ईयर। तो दोस्तों, तो इसमें से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार पूछ रहा है, तो मैं सोचा आपको क्यों ना इसका जो है एक क्लास जो है मॉडल पेपर बना के दिया जाए। तो दोस्तों, तो है आप लोग बढ़िया से पढ़िए। अभी जो है मैं आपको 1 से लेके 40 तक, है ना, सेकेंड ईयर फिटर का जो है ये पेपर हुआ है। 21 में पेपर आया हुआ था, तो उसका मैं आपको उसका जो है आज एक बना रहा हूँ मॉडल पेपर 1। चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? देखिए जो दिया गेज है ना, इसका नाम क्या पूछा दोस्तों? देखिए ना, देखिए पतला, उससे मोटा, उससे मतलब कि फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब कि कम डाया, फिर उससे बड़ा डाया, उससे बड़ा डाया। देखिए 3 दिया ना, सबसे कम डाया इसका डाया, फिर इससे बड़ा ये डाया है, फिर ये डाया। देखिए ना, तो उसे बोल रहा है कि कौन सा है, इसका गेज का नाम क्या है। तो इसका नाम होगा आंसर ही सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? ये स्लिप गेज है, उसको साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? मोम, मिट्टी के तेल, घुलनशील तेल। तो इसका आंसर राइट है डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग गेज को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कुलर टेपर की प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या पूछ रहा है? जो सर्कुलर टेपर है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आंसर राइट ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में किया जाता है। सर्कुलर टेपर का प्रयोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन किया जाता है। आंसर इसका सही है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? बोल रहा है कौन सा नट है जो बोल्ट के सिरे, चूड़ियाँ होती है बोल्ट के, उसको मतलब कि सेफ रखता है, मतलब कि क्या करता है उसको, मतलब उसकी करता है सुरक्षा। तो इसका आंसर से हुआ ए, कैप नट। जो कैप नट में होता है वो बोल्ट के जो है सिरे की चूड़ियों को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? क्या पूछ रहा है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? आंसर राइट इसका सही होगा बी। क्या होगा? बी, पैक कार्बोसिंग, पैक कार्बोरिसिंग। इसका जो आंसर सही होगा, जो है सरफेस की हार्डनिंग करने की विधि क्या है, तो आंसर होगा बी, पैक कार्बोरिसिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? क्या पूछ रहा है? मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? आंसर इसका सही होगा ए, पिच गुणे स्टार्ट्स की संख्या। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? क्या बोल रहा है? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? आंसर इसका होगा बी, मिट्टी का तेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? जो कि दिखा है ना, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? तो दिखा गेज है ना, इसका जो आंसर क्या होगा ए, रिंग गेज गो। क्या बोलते हैं इसको? रिंग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 9, किस अपघर्षक एब्रोसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातु को लैपिंग के लिए किया जाता है? क्या बोल रहा है? किस अपघर्षक एब्रोसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातु की लैपिंग के लिए किया जाता है? आंसर राइट डी सही है, फ्यूज्ड एल्यूमिना। कौन सा है? फ्यूज्ड एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है? क्या बोल रहा है? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन राइट ए आपके ऊपर स्क्रीन के कठोरता और टफनेस के लिए रेगुलेट करने के लिए होता है। क्या बोलते हैं हम जो स्टील में होती है टेम्परिंग, वो कठोरता और टफनेस के लिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? क्या बोल रहा है? किस प्रकार का बियरिंग
अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। आंसर है डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? किस प्रकार की बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? आंसर राइट बी, सिंटर्ड एलॉय। क्वेश्चन नंबर 13, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग का सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर का सही होगा ए, कास्ट आयरन के सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर? इस वाशर का नाम क्या है? जो लिखा है ना, देखिए लिखा है ना, इसका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? पहला है आंतरिक प्रकार का वाशर, दूसरा बाहरी प्रकार का वाशर, सी आंतरिक और बाहरी वाशर, डी काउंटर संक वाशर। दोस्तों तो दिख रहा है जो है इसका नाम है आंतरिक और बाहरी वाशर। ये पक्का दोस्तों आएगा आपको क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग, आराम से पढ़िए इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए ए है बाल केस, बी है इनर रेस, सी है आउटर रेस और डी है बाल सेपरेटिंग गेज। तो आंसर दोस्तों दिखाया तो इसका क्या होगा? डी। आंसर राइट डी, बाल सेपरेटिंग गेज को बोलते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिव बोलते हैं कम होती है? क्या बोल रहा है? किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है, मतलब थर्मल कंडक्टिव क्या बोलते हैं उसको? पहला है नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी सिंटर्ड एलॉय, डी लेमिनेटेड फेनोलिक्स। आंसर राइट क्या होगा इसका? आपका डी होगा, लेमिनेटेड फेनोलिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप ऑफ द 50 mm टू 150 mm डायमीटर? 50 mm से 150 mm व्यास की पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है? क्या बोल रहा है कि 50 और 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा, मतलब कि एक जगह करना, उसको निकालना, खोलना, उसका नाम क्या नाम है टूल का? बोल रहा है प्लम्बर की। तो पहला स्टेप विंच, चैन पाइप रिंच, स्टील सन पाइप रिंच, डी फुट पॉइंट रिंच। इसका होगा सही बी, चैन पाइप रिंच से जो है करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। क्या बोल रहा है? दिया ना, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ए है कटर व्हील, बी है एडिशन स्क्रू, सी है गाइड रोलर्स और डी है हैंड लीवर। दोस्तों इसका आंसर राइट होगा कटर व्हील है। क्या है? कटर व्हील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एंगल ऑफ द डिवाइसन प्रोवाइड ऑन द एल्बो एंड बैंड्स इन द पाइप वर्क्स? पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड का विचलन का कोण कितना होता है या क्या होता है? पहला 90 डिग्री और 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और 60 डिग्री, सी 20 डिग्री और 40 डिग्री, डी 60 डिग्री और 45 डिग्री। दोस्तों तो आप लोग एकदम कान मूल लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, पक्का आता है आप लोग को कि पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड का विचलन क्या होगा, कोण होगा? तो 90 डिग्री और 45 डिग्री। कितना होगा? 90 और 45। ये पक्का आता है दोस्तों, हमेशा आएगा है, ध्यान दीजिए इसको, रट्टा मार लीजिए एकदम। आगे बढ़ते हैं 20। दोस्तों आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो 2021 में CBT में पूछा गया था। उसका पेपर दोस्तों है तो 20 क्वेश्चन में पार्ट 1 में और 20 पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो इसमें पढ़ना है इसको, और इसका जो PDF कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम पर, और लिंक कहाँ मिलेगा टेलीग्राम का? अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएंगे तो आप इसका जो PDF ले लेंगे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हमेशा पूछ रहा बार जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो पढ़ लेंगे तो पक्का हम श्योर कि पास जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसे अपने शेयर करें। बहुत कम टाइम में बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोग को हैं, समझा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पूरे जो है
लाइव वीडियो लेके आएंगे। कुछ टाइम भी है, एग्जाम चल रहा है, थोड़ा समय नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ता है, एडिटिंग करेंगे, फिर डालते हैं, फिर नाम डालते हैं दोस्तों फिर डालेंगे यूट्यूब पर, है ना, तो थोड़ा टाइम कम लग गया है। तो पढ़िए आप लोग, चलते हैं। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? क्या बोल रहा है? लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? पहला है बोर पाइप के बराबर, ए। बी पाइप बोर के 1 सेंटीमीटर 2 बार। सी पाइप बोर के 3 बार। डी पाइप बोर के 2 बार। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पाइप बोर के 1 सेंटीमीटर 2 बार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ, लोग पढ़ लीजिए, बहुत टाइम कम रह गया है दोस्तों। इस बार जो है आप लोग को पास होना अनिवार्य है। पहले ही बच्चों का 2 से 3 साल हो गया है, 3 से 4 साल हो गया है। बहुत ही एग्जाम का जो है शेड्यूल गड़बड़ चल रहा है। बच्चे भी, हमारे भी बच्चे फंसे पड़े 18 वाले, उनका एग्जाम नहीं हुआ है, 19 का एग्जाम नहीं हुआ है। तो कुछ कब आएगा कोई गारंटी नहीं दोस्तों। क्यों? कोई जवाब नहीं दे रहा है, बता रहा है हम लोग जा रहे हैं, बोला नहीं वहाँ दिल्ली जाओ तो वहाँ इंस्टीट्यूट पता करो, कोई बोला कि निम्स पता करो दोस्तों। तो कोई गारंटी नहीं है लोग, इसलिए है कि आप लोग एक बार में पास जाओ, पढ़ लेंगे पास जाएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर अगर गाड़ी उतर गई तो मुश्किल है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।